मैं डॉक्टर प्रसून चटर्जी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस में मैं प्रोफेसर हूँ। मैं सीनियर सिटीजन विभाग का डॉक्टर हूँ। आज का हमारा विषय है दिल्ली का पॉल्यूशन। क्या आपको पता है दिल्ली का पॉल्यूशन मुंबई और बैंगलोर मिलके जितना पॉल्यूशन है उनसे ज़्यादा है। इट इज़ सो अनफॉर्चुनेट, दिलवाले का दिल्ली दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी है। तो ये पॉल्यूशन का कारण क्या है? हम सबको पता है दिल्ली का जियोग्राफिक लोकेशन जो है इट इज़ इम्पैक्टेड बाय वेरियस नेबरिंग स्टेट्स। एक तो आपने सुना ही होगा, आसपास पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पे जो फार्मर लोग पराली जलाते हैं उसका असर हम दिल्ली वाले को भुगतना पड़ता है। दिल्ली का व्हीकुलर एमिशन तो है ही है, एक एक घर में दो दो तीन तीन गाड़ी है। इसमें से जो डीजल का व्हीकल है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, जो PM 2.5 पार्टिकल रिलीज करते हैं। इसके सिवा इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग भी काफ़ी हद तक हमारा दिल्ली का पॉल्यूशन को अफेक्ट करता है। सो हु आर एट द रिस्क? क्योंकि मैं सीनियर सिटीजन का डॉक्टर हूँ, इसमें मैं बताना चाहता हूँ इस पॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने वाले हैं बच्चे और बुजुर्ग लोग। बच्चे को एस्थमा, हार्ट का बीमारी, सडन कार्डियक डेथ काफ़ी हद तक बढ़ गया है। मिडिल एजेड जो लोग हैं उनको हेडेक होता है, गला चोकिंग जैसे हो रहा है। मेरा भी गला दुख रहा है आज बाहर जाने के कारण। सीनियर सिटीजन को फेफड़े का बीमारी जिसे हम COPD बोलते हैं सबसे ज़्यादा एग्जैजर्बेट हो रहा है। अभी हम एम्स में देख रहे हैं 30% सीनियर सिटीजन का विजिट ड्यू टू COPD बढ़ गया है इन लास्ट 1 मंथ में। हार्ट का बीमारी बढ़ती है और लॉन्ग रन में सीनियर सिटीजन को जो भूलने का बीमारी है उसके ऊपर भी पॉल्यूशन का काफ़ी इफेक्ट है। ये पूरा स्टडी हुआ है देश में और विदेश में। इसके अलावा सीनियर सिटीजन का जनरलाइज वीकनेस, सोशल आइसोलेशन, डिप्रेशन, ये सब के ऊपर भी पॉल्यूशन का बहुत इफेक्ट है। कैसे बचा जाए इस पॉल्यूशन से? तो अभी तो दिल्ली का जो हालत है बाहर जाने लायक नहीं है। तो सीनियर सिटीजन को मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, सुबह उठ के घर के बाहर वॉक करना तो भूल ही जाइए। घर के अंदर जो जो एक्सरसाइज कर सकते हैं वो करिए। घर में भी जो अफोर्ड कर सकता है उनके लिए मैं बोलूँगा एयर प्यूरिफायर यूज़ करे जिसमें हेपा फिल्टर है, तरह तरह का कंपनी के एयर फिल्टर मिलता है। जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं घर में बहुत सारे पौधा लगा सकते हैं, स्नेक प्लांट है, लिली प्लांट है, ऐसे आप कर सकते हैं। छोटा छोटा चारकोल भी ड्राई करके घर में आप रख सकते हैं। उसके सिवा आपको अगर बाहर जाना ही है फॉर एसेंशियल कॉज देन डेफिनेटली यू शुड यूज मास्क। मास्क जो है N95 जो मास्क है, और या तो इससे भी बेहतर जो होगा N99। इसके मतलब क्या है? ये 95% पार्टिकुलर मटेरियल जो मैं बोल रहा था PM 2.5 या PM 10 इसको रोकता है। ये PM 2.5 पार्टिकल क्या है इसके बारे में भी खूब चर्चा हो रहा है। मैं आपको एक साधारण तरीके से समझाऊं, ये इतना छोटा है, इतना छोटा है, हमारा एक बाल से भी 50 टाइम्स छोटा है ये पार्टिकल है। हमारा जो फेफड़े है इससे ये 60 गुना छोटा है। इसके कारण हमारा फेफड़े के एकदम अंदर तक ये PM 2.5 पहुंच सकता है। तो इसका इफेक्ट इतना खतरनाक है जैसे कि मैं दिन में अगर 100 सिगरेट पीता हूँ उसके तरह ये अपने फेफड़े को अफेक्ट करता है। तो इसके कारण आपका COPD हो सकता है जो कि 4th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है अक्रॉस द वर्ल्ड, स्पेशली फॉर एल्डरली पीपल। इसके कारण आपका न्यूमोनिया होने का चांस बढ़ेगा। इसके कारण इंटरस्टिशियल लंग डिजीज बोल के एक फेफड़े का बीमारी है वो होने का भी चांस काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो ये PM 2.5, PM 10 को रोकने के लिए हमें N95 या तो M99 जो ज़्यादा प्रोन है उनके लिए यूज़ करना चाहिए। अगर आप ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो, कम से कम कपड़े का मास्क तो पहनो। जो यंग जनरेशन है, बाहर जाते हो, काम करते हो, कपड़े का मास्क यूज़ करो। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एज मच यू कैन। जितना ज़्यादा व्हीकल बढ़ेगा उतना हम पॉल्यूशन को बढ़ाएंगे, ये जरूर आप याद रखिएगा। आप मेट्रो यूज़ करिए, आप पब्लिक बस को यूज़ करिए, और जहाँ जितना कम बाहर जाने से हो वो करिए जब तक ये पॉल्यूशन चल रहा है। लास्टली, आपको पता है सरकार ने ग्रैब 4 रूल भी लगाया है ताकि जो व्हीकल, स्पेशली डीजल व्हीकल जो एसेंशियल चीज़ें करती है, एसेंशियल चीज़ें लाती है, वही अलाउड है। बाकी कोई भी डीजल व्हीकल अलाउड नहीं होना चाहिए। मेरा तो सजेशन ये भी होगा, जो हमारा पर्सनल व्हीकल है, आप सब लोग जिनके पास डीजल व्हीकल है उसको आप अभी चलाना बंद करिए, इवन इफ इट इज़ BS6, ताकि हम भी कुछ कंट्रीब्यूट करें पॉल्यूशन को रोकने में। थैंक यू।